वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान। दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान पर। दोस्तों आज मैं आपको यहां पर जो ये कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट का, ठीक है। जो यहां पर ये कोर्ट केस मैंने किया था। विनोद कुमार मीणा मेरा नाम है, ठीक है, सन ऑफ श्री लटूलाल मीणा। और ये केस जो है किससे रिलेटेड किया है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा, लेकिन उससे पहले जिसने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को तो आप प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो है जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस वजह से है क्योंकि आपको सबको पता होगा राजस्थान में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन चेंज कर दी है और उसी से रिलेटेड जो है ये कोर्ट केस किया गया है। तो वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये कोर्ट केस मैंने खुद ने किया है, ठीक है। और हमारे मित्र जो है कांतिलाल जी है, मनु बारासा है, उन सब ने कर रखा है जोधपुर से, लेकिन ये जयपुर बेंच से किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ जो है हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और यही कहूँगा मैं आप सबसे, आप सबको पता हो गया आप सबके सामने क्या क्या परेशानियाँ पेश हो रही है। आए दिन नई नई परेशानियाँ सामने आती जाती है, जैसे कि राजस्थान को एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, और दूसरा जो है एक्सपीरियंस को लेकर के, तीसरा जो है एसटीएस का भी वैकेंसीज निकला है हाल ही में पीआर के अंदर, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स नहीं मांगा गया। तो ये तीन परेशानी तो आपके सामने लेटेस्ट पेश है, ठीक है। उसके बाद में चौथी परेशानी जो है आपके मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज आया था एसटीएस का, उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स नहीं मांगा था। बाद में वहाँ के बच्चों ने जो है एप्लीकेशन दे करके उसमें जो है करवा लिया था, ठीक है। एसटीएस में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करवा लिया था उन्होंने, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला बाद में और उसमें क्वालिफिकेशन के रूप में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांग लिया था। तो ये सारी परेशानी आपके सामने पेश हो रही है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता है। गवर्नमेंट का काम होता है किसी न किसी वैकेंसीज में गड़बड़ी छोड़ना, ताकि वैकेंसी जानबूझ के कोर्ट में उलझे और उनकी जो है सैलरी बची रहे, ठीक है। और आवेदन से उनकी कमाई हो ही जाती है, तो उनका तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आपका फ्यूचर जो है लेट हो जाता है और आपका फ्यूचर बर्बाद की तरफ ही होता है, क्योंकि आप जो है ओवर एज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। हमारा एक्सपीरियंस जो हमने कोर्ट केस किया है, कितना टाइम लगा है, ठीक है, किस प्रकार से किया है, कितने पैसे लगे हैं, ठीक है, और हमने किस प्रकार से धोखा खाया है, वो सारी चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पर जो है हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसा कि मैंने आपको बताया रिट पिटीशन मैंने खुद ने लगाई है, ठीक है। विनोद कुमार मीणा मेरा नाम है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम है लटूलाल जी मीणा, ठीक है। और हमारे एडवोकेट का नाम है महेश सोनी, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये ऑर्डर पढ़ सकते हो। जो ऑर्डर ये जारी किया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट में जज है, ठीक है, अशोक कुमार गौड़, उन्होंने किया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है इशू नोटिस ऑफ द रिट पिटीशन रिटनेबल, मतलब रिटर्न में मांगा विद इन 2 वीक, ठीक है, आफ्टर सर्विस लेट दिस कैश बी लिस्टेड अलॉन्ग विथ एस बी सिविल रिट। पिटीशन नंबर यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। ऊपर भी जो है मैंने मेरा पिटीशन नंबर जो है हाइड कर दिया है, ठीक है। और ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट से जो है 2 वीक के अंदर जो है रिप्लाई मांगा है, ठीक है, और वो भी रिटर्न में मांगा है, ठीक है। तो आपको पता होगा राजस्थान में जो गवर्नमेंट है अशोक गहलोत जी की, ठीक है, उन्होंने भी क्वालिफिकेशन अभी हाल ही में चेंज की। उन्होंने तो क्या किए, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसी टाइम पे हो गई थी क्वालिफिकेशन तो चेंज, ठीक है, 2015 में सिंपल ग्रेजुएशन पे निकाली थी। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट में जो है रिक्वायरमेंट रूल चेंज किए गए और पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजर, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी हाल ही में आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब में, जो आप कम्युनिटी पे जाओगे वहाँ पे मैंने डाल रखा होगा सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस कचरा प्रबंधक के नाम से नया डिप्लोमा चालू भी कर दिया है इंस्टीट्यूट वालों ने, ठीक है। आज दिन तक किसी भी स्टेट में मांगा नहीं गया है और वो उसी पोस्ट के लिए इन्होंने सोचा, जब सॉलिड वेस्ट मैनेजर पोस्ट का नाम कर दिया तो हो सकता है इन फ्यूचर में ये डिप्लोमा मांग ले इस पोस्ट पे, इस हिसाब से उन्होंने जो है वो कोर्स चालू किया है। लेकिन ये सब क्या है, आपके पैसे बर्बाद करने का वो हो जाएगा जरिया, और कुछ नहीं है। क्योंकि वो डिप्लोमा आज दिन तक ना तो मांगा है कहीं पे भी, किसी पोस्ट में मांगा हो तो मुझे एक भी वैकेंसीज बता दीजिए।
दूसरी चीज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजर पे जो अब रिक्वायरमेंट रूल चेंज किया है, तो एनी ग्रेजुएशन मांग रहे हैं तो डिप्लोमा करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को वो वाला, ठीक है। तो दो चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, अगर आपके ये रिक्वायरमेंट रूल जो हमने कोर्ट केस किया है, अगर ये अपने पक्ष में आता है तो आपके जो है पुराना ही रूल रहेगा 1963 का, और क्वालिफिकेशन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही रहेगी, ठीक है। अब इस वैकेंसीज को जो है फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा ये तो समय ही बताएगा, ठीक है। अपने पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन केस आप सबको करना चाहिए, और आप जो है, आपको पहले भी बोला मैंने, 2000 3000 जो भी कैंडिडेट जितना पैसा कर सके करके लगा दीजिए। देखो आपको सिंपल सी बताता हूँ मैं, वकील की फीस कितनी होती है। वकील जो है आपके 20,000 में भी हो जाएगा, ठीक है। वकील आपके 50,000 में भी हो जाएगा। वकील आपके जो है 2 लाख में भी हो जाएगा। वकील आपके जो है 5 लाख में भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस वाली बात आ गई तो मैं आपको हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 10,000 वाला वकील क्या करेगा, हाँ 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 करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगा, आप ही का होगा, आपके फेवर में होगा, इस तरीके से आपसे बात करेंगे, ठीक है। बात करने के बाद आपसे 10,000 लेंगे, उसमें आपका केस फाइल करने में वो कम से कम 6 महीने लगा देंगे। 6 महीने तक आपको इधर उधर घुमाएंगे, कुछ नहीं करेंगे 6 महीने तक। मतलब आपको जो है आपका केस रजिस्टर्ड भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, कोर्ट नॉलेज पता नहीं होती है। तो वकील किस तरह से उनको गुमराह करते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आप वकील करेंगे 50,000 का, ठीक है। 50,000 में भी आपको क्या है, वकील आपका केस रजिस्टर्ड करवा देगा, लेकिन क्या है, ईयरिंग पे नहीं जाएंगे। जब आपकी बहस होएगी, जब आपका केस लगेगा, उस दिन जो है आपका केस वो लगवाएगा नहीं, या फिर है ना पैसे पे जाएगा नहीं वो जज के सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट मिलती रहेगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं 1 लाख वाले वकील की। 1 लाख वाला वकील जो है आपके केस में जो है नोटिस वोटिस भिजवा देगा। उसके बाद में वो आगे जो है प्रोसेस लंबी कर देगा आपसे, बीच बीच में पैसे खाने की कोशिश करेगा। भाई 20,000 कब कुछ खा लिए, 50,000 कब कुछ खा लिए, ऐसे करके आपसे वो है 4-5 इंस्टॉलमेंट में जो है आपका 3 से 4 लाख रुपए खर्च करा देगा। बाकी बीच बीच में पैसे मांगता रहेगा, कभी अर्ली डेट के लिए, तो कभी जो है आपके कुछ नोटिस वोटिस भेजने के लिए जो है रजिस्टर्ड आंक से ये फलाना फलाना करके, ऐसा करके आपसे पैसे ऐंठता रहेगा। अब बात करते हैं अपन 3 से 5 लाख वाले वकील की। 3 से 5 लाख वाले वकील क्या करते हैं एक्चुअल में, वो वकील होते हैं जो जिनका नाम चलता है, ठीक है। जिनका नाम चलता है और जिनको अच्छी नॉलेज होती है, कानून के अच्छे ज्ञाता होते हैं, ठीक है। तो वह आपसे जो है साफ साफ कह देंगे, केस लड़ना मेरा काम है, होगा तो वो आपसे बोल देंगे, अगर नहीं करा पाएंगे तो वो भी बोल देंगे, लेकिन वो आपको गारंटी भी नहीं देंगे कि 100% हो ही जाएगा। वो ये बोल देंगे आपके फेवर में है, लेकिन डिसीजन जो है जज के ऊपर ही है, ठीक है। कोशिश 100% रहेगी, लेकिन आपको रिटर्न में कोई सा भी वकील लिख के नहीं देगा कहा हाँ आप ये केस जीत जाओगे, ठीक है। अब ये बात होगी 5 लाख तक के वकील की। अब देखो आपको मैं बताता हूँ फीस किस हिसाब से होती है वकीलों की। राजस्थान हाई कोर्ट में वकीलों की फीस मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके का केस है उस तरीके से उनकी फीस होती है, ठीक है। अगर आप सीधा सा सिंपल सा गणित समझिए, अगर आपका पोस्टिंग से रिलेटेड ही मैटर है तो आपकी फीस, जैसे मान लीजिए आप 50 पिटिशनर है, 50 पिटिशनर से वो जो है आपसे कम से कम 1-1 लाख रुपए ले लेंगे, तो 50 लाख उनके सीधे हो गए। अगर पोस्टिंग ही अटक रही है तो ठीक है, और आपको ऑर्डर करवाने क्वालिफिकेशन के ईयर वे, तो वही केस के अकॉर्डिंग आपकी फीस हो जाएगी 2 से 3 लाख रुपए। इस प्रकार से इनकी फीस होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एडवोकेट की फीस उसमें जो है 5%, 10% ऐसे ऐसे फीस होती है। मतलब जितने की प्रॉपर्टी उस हिसाब से उनकी फ़ीस चलती है। तो एडवोकेट की कोई फ़िक्स फीस नहीं होती है। ये तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जैसे वकील है वैसी फीस है। कम से कम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आप मान के चलिए 3 से 4 लाख 5 लाख से कम आपको कोई सा भी वकील नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। यहाँ पे पर ईयरिंग के हिसाब से वकीलों की फीस होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैटर जो है लंबा नहीं खिंचता है आपका। एक पहले ईयरिंग में ही काम हो जाता है, पहली में नहीं हुआ तो दूसरी ईयरिंग या तीसरी ईयरिंग में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। आपने जैसे हाल ही में देखा होगा राजस्थान गवर्नमेंट में उठापटक चल रही है, और उन्होंने जो वकील किए हैं गहलोत सरकार ने, स्पीकर ने और सचिन पायलट जी ने, उनके वकीलों की फीस आपने देखी होगी। तो जैसा उनका केस होता है ना, उनकी वैसी उनकी फीस होती है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा, आपको जैसे कि आपको पता होगा भी एम्स ऋषिकेश में रीओपन फॉर्म हुई है सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज के लिए, ठीक है।
तो सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें 4 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब आपको पता है एम्स में बहुत जगह वैकेंसीज आकर के निकल चुकी है। एम्स भोपाल में भी 18 सीट आकर के निकल चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो सकता है परमानेंट निकालने की वो हो उनकी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे तो उन्होंने भर्ती कंप्लीट की नहीं है। उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ एम्स रायपुर की, वहाँ पर भी भर्ती जो है वही एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह को लेकर के कोर्ट में अटकी पड़ी है। अब बात करता हूँ एम्स जज्जर की, यहाँ पर भी 5 सीट आई है, ठीक है। अब बात करता हूँ एम्स जोधपुर की, वहाँ पर भी 18 वैकेंसी आज दिन तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो पूरे इंडिया के अंदर एम्स की अपन बात करें तो 500 से 600 वैकेंसीज आपके पेंडिंग पड़ी है, कहीं पे भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। अगर 500 से 600 वैकेंसीज आप लोगों की आ जाती तो कम से कम आप जैसे 500 भाई तो कम से कम जॉब लगेंगे। ये मेरी सीधी सी बात आप लोग समझ ली। 500 भाई भी अगर जॉब लगते हैं तो कम से कम 500 की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब होगी? जब आपका एक्सपीरियंस का सॉल्यूशन होगा। अब एक्सपीरियंस का सॉल्यूशन कैसे होगा? जैसे कि आपको पता होगा हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है स्टाफ नर्स को रखते हैं, ठीक है। रखते हैं ना, रखते हैं नहीं रखते हैं? कहीं पे भी अगर किसी ने नर्सिंग कर रखी है तो नर्सिंग करते हैं, सबसे पहले वो रिज्यूम देकर के आता है हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हमारे पास जैसे सीट खाली होगी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। लेकिन जैसे ही कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में रिज्यूम देने के लिए जाता है, ठीक है, तो वो पता है ये पूछते हैं सबसे पहले सैनिटरी इंस्पेक्टर होता कौन है। पूछते हैं नहीं पूछते हैं? आप लोगों से पूछते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन होता है, फिर वो कहते हैं हमारे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट है ही नहीं। तो आपको कोई भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखते ही नहीं है। सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? तो ये चीज़ें जो है जिस प्रकार से स्टाफ नर्स को रखा जाता है, लैब टेक्नीशियन को रखा जाता है, ईसीजी टेक्नीशियन को रखा जाता है, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है 500 बेड 1000 बेड 2000 बेड की, तो उनमें तो पूरी पैरामेडिकल टीम होती है और सबको रखते हैं वो, ठीक है। उनमें तो शायद सैनिटरी इंस्पेक्टर भी होते हैं एक आध, ठीक है। लेकिन वो जो है गवर्नमेंट में होते हैं, प्राइवेट में तो मुझे भी नहीं पता। कहीं मैंने सुना भी नहीं कि मैं इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, रेगुलर काम कर रहा हूँ, तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा इंटरव्यू है या इंटरव्यू बेस पे वैकेंसी आई है या रिज्यूम देकर के आया या मुझे फ़ोन करके बुलाया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोगों के लिए जो है रोजगार के अवसर कैसे खुले, तो यही चीज़ मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ। पूरे इंडिया में अगर ये काम हो गया ना तो मैं ये कहूँगा कोई भी भाई जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब आप इसके खिलाफ रिट दायर करेंगे। और रिट कहाँ पे दायर करेंगे आपको मैं रास्ता बताता हूँ, लेकिन करना आप ही लोगों को पड़ेगा। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपसे पहले भी बोला है मैंने, 2000-3000 रुपये भी पर कैंडिडेट देंगे ना। मैं आपको बता देता हूँ, कोई ये मत सोचिए कि मैं राजस्थान का हूँ, कोई ये मत सोचिए कि मैं एमपी का हूँ, कोई ये मत सोचिए कि मैं यूपी का हूँ, कोई ये मत सोचिए कि मैं बिहार का हूँ, कोई ये मत सोचिए कि मैं कर्नाटक का हूँ, मैं केरल का हूँ, ठीक है, या मैं मुंबई का हूँ। किसी भी स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी जब आती है तो पूरे इंडिया लेवल पे फॉर्म अप्लाई होते हैं एम्स में, घबराने की कोई बात नहीं है। और एम्स में आप देख रहे होंगे अभी कोरोना महामारी को लेकर के सभी एम्स धीरे धीरे जो है रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं। जैसे आपको अभी हाल ही का उदाहरण बता रहा हूँ मैं, एम्स ऋषिकेश निकाल चुका है, एम्स जज्जर की जो है एग्ज़ाम डेट आने वाली है, उसने भी वैकेंसी निकाली थी 1.5-2 महीने पहले, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण तो आप लोगों के सामने पेश है। उसके बाद में भोपाल में कभी भी वैकेंसी जारी हो सकती है, क्योंकि भोपाल एम्स में जो है आज दिन तक कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो वैकेंसी है कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब लगने की, ठीक है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में सैनिटरी इंस्पेक्टर को रखना कंपलसरी होगा। तो आप रिट पिटीशन लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए, और जो जितनी भी एम्स में वैकेंसीज आई है आज दिन तक की उन सभी के नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाउनलोड करिए सबूत के तौर पर। और जो आई हुई है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर भी भर्ती कोर्ट में अटकी है वो सारी किस कारण अटकी है वो सारे एविडेंस भी आप साथ में रखिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, जैसे कि आपको पता होगा धीरे धीरे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में सैनिटरी इंस्पेक्टर मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि आपको मैं बता दूं राजस्थान में 417 पद ख़त्म किए मलेरिया इंस्पेक्टर के, हेल्थ इंस्पेक्टर के, हेल्थ वर्कर के नाम से, ठीक है, हेल्थ असिस्टेंट के नाम से 417 पद ख़त्म किए हैं एनआरएचएम के अंदर। तो वो 417 पद पे अगर वैकेंसी जाती तो 417 जो लगते नहीं लगते सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले, आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो ये सारे एविडेंस आप साथ में रखिए
साथ में रख कर के सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगेगी। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पूरे इंडिया पे आप मान के चलिए 10,000 से कम स्टूडेंट नहीं है सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले। तो 10,000 नहीं, मैं तो मान के चलता हूँ 500 स्टूडेंट भी अगर साथ में हैं तो ईजिली आप लोगों का काम हो जाएगा। कोई गरीब भी नहीं होगा, कोई अमीर भी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो है रिक्वायरमेंट हर जगह से निकलने लग जाएगी, तरीके से निकलने लग जाएगी। अगर गवर्नमेंट भी नहीं आती है तो प्राइवेट के लिए आपके लिए जो है जॉब करने का सोर्स उत्पन्न हो जाएगा। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी हो जाएगा। यह तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश देंगे कि ऐसी महामारी में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 बेड का है तो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर या 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी है। इस प्रकार से आप एक गाइडलाइन जारी करिए, गाइडलाइन जारी करके उसको आप जो है रूल बनाइए, ठीक है, अधिनियम बनाइए उसको। तो पूरे इंडिया में जब आप मान के चलिए 500 बेड पे अगर 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर भी रख लिए तो पूरे इंडिया में कितने हॉस्पिटल होंगे 500 बेड के ऊपर वाले? दिल्ली में कम से कम 10 हॉस्पिटल है, 1,000 बेड के, 2,000 मैक्स है यहाँ पर, सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स के हैं यहाँ पे। उसके बाद में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, माया है, पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं पता। और जयपुर में भी बात करें तो 2-3 हॉस्पिटल है, ठीक है। यूपी में भी आप बात करो तो बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो हर स्टेट में आपको जो है 500 बेड से ऊपर बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी में जब अगर वैकेंसीज ये इस प्रकार से रखते हैं, रखना या कंपलसरी कर देते हैं, तो मेरा दावा है सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट 10,000 से ज़्यादा नहीं है, 10,000 के 10,000 जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे, सबकी जॉब लग जाएंगी। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है, आप लोगों को मैं इतने दिनों से यही बात समझा रहा हूँ, अकेले का काम नहीं है, मिल करके आप लोगों को ये काम करना है, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट अगर ये काम करना चाहता तो लास्ट एंड फाइनल आप लोगों के लिए जो है मैं कमेंट बॉक्स जो है चालू छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए। और वही बंदा बताइए जो पैसे दे सके, जो पैसे लगा सके वकील से, ठीक है। तो वही कमेंट करे, जो ना लगा सके वो कमेंट ना करें, ठीक है, डिस्टर्ब भी ना करें। और जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वही कैंडिडेट ज्वाइन करें जो कोर्ट केस करने के लिए राज़ी हो। तो ये लास्ट एंड फाइनल बता रहा हूँ, इसके बाद में तो शायद मैं बताना ही छोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर आप लोग जो है जॉब के प्रति सीरियस हो या आपने फ्यूचर के प्रति सीरियस हो, क्योंकि आप लोगों से आज दिन तक किसी ने इस प्रकार से आपको गाइड नहीं किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि आज आपको पता होगा देश में क्या हो रहा है। पढ़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है, बहुत उल्टी सुल्टी चीज़ें हो रही है, रेलवे को प्राइवेट कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे जो है LIC BSNL इन सबको जो धीरे धीरे प्राइवेट कर रहे हैं। तो जॉब आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा जॉब कौन देता है? रेलवे डिपार्टमेंट देता है। और इन्होंने एक अभी ऑर्डर जारी भी कर दिया है, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं निकलने वाली, स्टे ले लिया है इन्होंने, एक तरह से स्टे कर दिया है वैकेंसीज को। तो 5 साल में मैं मानता हूँ बहुत सारे भाई है अपने जो बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल में एवरेज हो जाते हैं। 5 साल बाद मान लो रिक्वायरमेंट आया भी सही तो भाइयों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो 2-4 साल है जिनके पास तैयारी करने के लिए, रेलवे में जॉब लगने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए देश में किस प्रकार से क्या हो रहा है। बात चल रही थी दिल्ली की जो मेट्रो है उसका प्राइवेट करने की बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें अगर प्राइवेट ऐसे होती जाएगी तो इन फ्यूचर आपका जो भविष्य है अंधकार में रहेगा, आपके बाल बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में रहेगा। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए। आप किसी भी पार्टी के लिए इतने वो समर्पित मत होइए, कोई भी पार्टी आपको खाने को नहीं देगी। हिंदू मुस्लिम ये चलता रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आप भूल जाइए, ठीक है। मेरा तो ये मानना है ना कांग्रेस अच्छी है ना बीजेपी अच्छी है। अभी तक तो मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ तो केजरीवाल को करता हूँ, क्योंकि केजरीवाल का काम मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद आया है, क्योंकि बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और उसके हाथ में होता तो शायद वो सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी कब का निकाल चुका होता दिल्ली के अंदर। लेकिन MCD जो है उसके अंडर में नहीं आती है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है MCD दिल्ली की। तो प्लीज़ अगर आप भाई कोई सीरियस है तो वही कमेंट करें, वही मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और कम से कम 300 बच्चे भी हो गए ना, 500 नहीं 300 बच्चे भी हो गए, 3-3 हज़ार भी आप लोगों ने दिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा देंगे, ठीक है। 3-3 हज़ार भी आप लोगों ने दिए तो सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपको मैं बता देता हूँ मैक्सिमम 3
3 बार आपकी बहस होगी ना, जिसमें आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं चलता है सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे इंडिया लेवल पर वो लागू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे बिहार में भी आपको पता होगा क्वालिफिकेशन चेंज हुई है, यूपी में भी आपके नगर निगम क्वालिफिकेशन चेंज कर दी है। तो प्लीज़ ये लास्ट बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बस इतना सा बनाएंगे, वैकेंसी आएगी तो बता देंगे, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। और धीरे धीरे जो है मैं सभी बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सभी का सपोर्ट चाहिए, सभी एक साथ आएंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।